अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान खान है। आज हम बात करेंगे जो ताज़ा जो सियासी जो गहमा गहमी चल रही है उनके ऊपर बात करेंगे। खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, नो पॉलिटिकल रिवेंज। नो पॉलिटिकल रिवेंज, अगर हम पावर में आ गए तो हम बदला नहीं लेंगे या लेंगे क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बुशरा बीबी जो आजकल जो बीमार है, क्या है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ हमने बात करनी है नवाज शरीफ के ऊपर कि मियाँ साहब का क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट लेने का, कि लेनी है नहीं लेनी है, इनकी अपनी राय क्या है, इनकी पार्टी की राय क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो अयाज सादिक साहब जो हैं, एक रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने क्या ट्वीट किया है, आज इनके बारे में हम बात करेंगे। अटियाला जेल में इमरान खान से 3 पीटीआई के रहनुमाओं ने मुलाकात की है, जिसमें मलक आमिर डोगर ने और अली मोहम्मद खान और तीसरा लतीफ़ खोसा साहब ने अटियाला जेल में ये खान साहब से मुलाकात की है, ताज़ा सियासी डिस्कशन की है। उसके ऊपर बताते हैं कि खान साहब ने क्या कहा है। बाहर आके हमारे ज़र्राए की खबर है कि इमरान खान ने इन तीनों रहनुमाओं के साथ क्या डिस्कशन की है, वो बताते हैं आपको। खान साहब ने ये कहा है कि अगर हम पावर में आ गए तो, क्योंकि एक मैंडेट तो खान साहब को मिला है, इतनी सख्तियों के बावजूद भी मैंडेट मिला है खान साहब को। खान साहब ने यह कहा है कि अगर हम पावर में आ गए तो आम माफ़ी का ऐलान करेंगे, जैसा कि फ़तह मक्का पे हुआ था। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़तह मक्का जब किया तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। तो खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह ही कॉपी की है कि फ़तह मक्का की तरह मैंने बदला नहीं लेना, रिवेंज नहीं करना, आम माफ़ी का ऐलान कर देना है अगर हम पावर में आ गए तो। अब ये तो पावर में आने के बाद की बात होगी कि वो आम माफ़ी करते हैं नहीं करते हैं, पर मेरा ये ख्याल है कि 1.5 साल का खान साहब को रगड़ा लगा है, पीटीआई का नुकसान भी हुआ है। अब हो सकता है मे बी समथिंग चेंज, हो सकता है कि कुछ चेंज हो गए हों, या कुछ रगड़ा खाने के बाद इंसान को कुछ ना कुछ लेसन मिल जाता है। हो सकता है कोई इस तरह के मामला तय पा गए हों कि कोई अच्छे तरीके से, शायद कोई मुल्क की किस्मत कोई अच्छी हो, मज़ीद अल्लाह पाक अच्छी करे, तो खान साहब शायद चेंज हो जाएं। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें रिवेंज या बदला कोई ये लेना भी नहीं चाहिए। जैसे खान साहब ने कहा है कि आम माफ़ी का ऐलान करेंगे हम फ़तह मक्का की तरह, ये खुश आइंदा बात है, एक ये अच्छी बात है। अच्छा, अब बात करेंगे और क्या कहा है मलक आमिर डोगर साहब ने। ये जो मुल्तान से इन्होंने भारी अक्सरियत से जीत हुई है आमिर डोगर की, हालांकि इनसे निशान भी छीन लिया था, एक घड़ियाल का निशान दिया था मलक आमिर डोगर को, बहरहाल एक अच्छी जीत हुई है। फिर उसके बाद ये जो अली मोहम्मद खान साहब बहुत यानी कि 78 दिन के लिए रहे जेल के अंदर, ये भी खान साहब के साथ हाल वाल लिया। खान साहब इनको देख के बड़े खुश हुए, मुस्कुराए भी सही, और साथ में बड़ा अफसोस भी किया कि इतना अरसा 78 दिन तक आपको जेल में रगड़ा खाया है, और उसके बाद अपनी बात पे डटे रहे हैं। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने एक ऑफ़र की है खान साहब को कि मेरी सीट पे यानी कि आप इलेक्शन लड़ लेना, अगर आपको इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे देता है लड़ने के लिए तो आप मेरी सीट पे इलेक्शन लड़ें, तो ये सीट अब मैं आपको पेश कर दूंगा। तो खान साहब ने इनकार किया है कि ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने ये जो है ना डिस्कस किया है कि मैंने फिर मियाँ वाली सीट से इलेक्शन लड़ना है और किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छा, उसके बाद हम बताएं कि थोड़ा सा मकसद है, उनकी जो बीवी जो है खान साहब की, बुशरा बीवी, उनकी तबीयत कोई सुनने में आ रही है कि कुछ काफ़ी अलील हैं, बीमार हैं। तो बुशरा बीवी का जो पहले जो एक सर्वेंट थे उनको चेंज कर दिया है, क्योंकि खाने में थोड़ा सा उनको मकसद ये है कि स्टमक प्रॉब्लम हो गया था, कोई तेज़ाबियत हो गई, कोई ऐसी कोई डिजीज़ उनको शुरू हुई, जिस वजह से बुशरा बीवी के कहने पे सर्वेंट को चेंज किया गया। तो जेल अहकाम ने, जो हुक्मरान जो है, जेल के जो नुमाइंदे जो हैं, मुलाजिम जो, उन्होंने चेंज कर दिया। अब उससे थोड़ा सा काफ़ी खाने पीने में कुछ रिलीफ मिला है, सुकून मिला है। पर अभी भी बुशरा बीबी का ये ख्याल है कि यहाँ से या तो फिर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, या कोई ऐसी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाए कि मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा खाने पीने का एक आम घरेलू खाने पीना मुहैया किया जाए। ये तो है बुशरा बीबी के मुतालिक। अच्छा, दूसरी बात हम बात करते हैं कि मियाँ साहब के बारे में हम बात करते हैं। मियाँ साहब अपने रहनुमाओं के साथ बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रही थी कि गवर्नमेंट ले ना लें। बहरहाल मियाँ साहब इस वक्त लेने की पोजीशन में नहीं है। और मियाँ साहब का क्या है माइंड और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी या जरदारी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, क्योंकि सारे आइनी ओहदे तो पीपल्स पार्टी ने ले जाने हैं। सदर का ओहदा भी वो लेने जा रहे हैं,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी लेने जा रहे हैं, सेनेट का चेयरमैन भी उनके पास दे दें तो गवर्नर्स भी दे दें, बाकी फिर हमारे पास क्या बचता है, तमाम आईनी ओहदे तो उनके पास रहेंगे। इस तरह से लिहाजा हम ये जो है ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे और हम जो है ना गवर्नमेंट को नहीं लेंगे। इसी डिस्कशन के दौरान खान साहब के अपना मियाँ साहब के पास एक फ़ोन आ जाता है जो कि वो डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के हवाले से। फ़ोन में कुछ ये इस तरह की बातें हम बताते हैं कि ज़राए की खबर है ये कि आप गवर्नमेंट लें, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया कि हम गवर्नमेंट लें तो फिर हमें जो है अपनी पार्टी भी बचानी है। अगर हम पार्टी भी ना बचा सकें, पिछली 16 महीने की गवर्नमेंट में भी ऐसा ही हुआ है कि हमें रगड़ा लगा है। मियाँ साहब के बकौल हमें सीटें कम मिली हैं, लोगों में मकबूलियत कम हुई है, तो ब्लैकमेलिंग में ही हमने 16 महीने गुजारे हैं, लिहाजा हमारा जो है ना ये रगड़ा लग चुका है, हम ये नहीं ले सकते। फिर कोई ऐसे ही इनको कोई मकसद है कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया है मियाँ साहब को कि फिर पंजाब से भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, फिर सीएमशिप आपको पंजाब की गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगी। इस तरह से फिर थोड़े से वक्त गुजरा है, जैसे ही कि 1 दिन 2 दिन का बीच में गैप आया, उसमें कोई शायद फिर दोबारा सॉरी इसमें दोबारा फिर इनको जो है ना कुछ शायद कोई लेसन मिला है, कोई एड्रेस किया गया किसी ने या कोई एडवाइस की, क्या है, इनको प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट लें। अब ख्वाजा साहब का आज आपको एक बताते हैं। ख्वाजा साहब ने एक बयान दे दिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है कि गवर्नमेंट हम बनाने जा रहे हैं। कल के इजलास में, यानी कि कल का जो मंडे को जो इजलास होगा इनका शाम 4 बजे पीपल्स पार्टी के साथ, तमाम इनके जो हैं डेडलॉक जो हैं वो तय पा चुके हैं। कल के इजलास में 4 बजे जो होने जा रहा है मंडे को शाम को, उसमें ये चीज़ें सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। अयाज सादिक साहब ने एक ट्वीट किया है। अयाज सादिक साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि ट्वीट में ये कहा है कि अगर हम मज़ीद 6 माह या 1 साल गवर्नमेंट मज़ीद हम चला लें, अगर अभी गवर्नमेंट ले लें, चले जाएं गवर्नमेंट के लिए, पावर में आ जाएं, तो हम फिर आइंदा के लिए पंजाब की काफ लीग बन जाएंगे। यानी कि पहले 16 महीने की पार्टी ने, पहले 16 महीने की गवर्नमेंट ने हमें जो है ना काफ़ी रगड़ा लगाया है, मज़ीद भी हम ले लेते हैं। इस तरह का जो मिक्सचर सी गवर्नमेंट हम करके चलाएं तो ऐसे फिर हम जो है ना काफ़ी लीग की हमारी पार्टी बन जाएगी पंजाब की। ये तो एक हमारी पार्टी को पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है। अब बात करते हैं पीर पगारा के ऊपर। कल पीर पगारा ने अवामी एक जलसा किया है। वहाँ पर जलसे में एक ख़ास किस्म का उन्होंने एक मुतालबा कर दिया है। को समझ में नहीं आती कि इस तरह के मुतालबे इस तरह की पार्टियां क्यों करती हैं, जो कि छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी खुद एक अक्सरियत नहीं है, तो वो भी जो है ना आके मीडिया पे आके या कोई स्ट्राइक करा कर कोई जलसा जलूस निकाल के उसमें मुतालबा कर दिया। पीर पगारा ने मुतालबा ये किया है कि अब मार्शल लग जाना चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कुछ परेशानियां चल रही हैं, कोई सिस्टम चल रहा है, कोई सियासी लोग आपस में नहीं बैठ रहे, तो लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है कि जो है ना मार्शल लग जाना चाहिए। पर हम आपको अपने तरफ से एक चीज़ बताएं कि हमें जो हमारा जो एक तजर्बा है कि ये जो मार्शल के मुतालबात हैं ये ठीक नहीं है। ये इससे मुल्क का भी नुकसान होता है और सियासी पार्टियां जो भी मुल्क के अंदर तमाम की तमाम सियासी पार्टियां हैं उनका भी नुकसान होता है, मईशत का भी नुकसान होता है। तो लिहाजा इस तरह के मुतालबात नहीं करने चाहिए, बल्कि ये वाली मुतालबे करने चाहिए कि मिल के तमाम सियासी पार्टियों ने मिल बैठ के गवर्नमेंट बनाने चाहिए। और इस वक्त अशद ज़रूरत है ताकि गवर्नमेंट को मईशत को सहारा मिले, गवर्नमेंट चलाएं, सिस्टम को चले, सिस्टम चले कोई ना कोई। और देखें मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी भी अगर ये दोबारा नहीं बैठेंगे सारे सियासी पार्टियां मिलके तो कैसे ये निज़ाम चलाएंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई ज़रूरत है मार्शल की या कोई इमरजेंसी की, कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए या मार्शल लगा दी जाए। इस तरह का हम नहीं समझते कि कोई ऐसा कोई चांस है या कोई ऐसा कोई दूर दराज तक कोई सोच है। ऐसी इस्टेब्लिशमेंट की कोई सोच भी नहीं है और सिस्टम इंशाअल्लाह ताला चलेगा। तमाम पार्टियां मिलके अब बैठ रही हैं। कल का इजलास है पीपल्स पार्टी का और जो मुस्लिम लीग नवाज़ का, कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला इन्होंने कोई सिस्टम चलाना है, कोई गवर्नमेंट बनानी है इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को भी कोई सवाल हो, कोई भी डिस्कस करना हो, कोई इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपको सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।